कि बिहार जो है पूरे विश्व का गुरु है। किसका गुरु है? पूरे विश्व का गुरु है। और इतिहास के भी मामले में अगर कहा जाए तो कहा भी जाता है कि बिहार के माटी हो और ना कोई आटल बा और ना कोई आटी, वो भी इस मिट्टी के हम सभी है। और जब इस मिट्टी के जब हम सभी हैं और ये होते हुए जब हमारी छाप और पहचान जब न मिले तो फिर बिहार के माटी में पैदा लेना हम सभी का जीवन का धिक्कार है। तो ऐसा आप लोग अपनी गरिमा को बनाते हुए कम से कम भगवान के दरबार में ऐसी हाजिरी हो कि लगे कि हम भगवान के दरबार में हैं। और जब इसमें कंजूसी कीजिएगा तो हम भी इधर से कंजूसी कर देंगे तो शोभा देना क्या? आपकी शक्ति से हमारी शक्ति बनती है और जब आपकी शक्ति न हो तो मेरी भी शक्ति काम करने वाली भगवान श्री कृष्ण जब गिरिराज पर्वत को जब उठाए थे और बार बार ही अपनी डंडा जो है पर्वत में लगा करके खड़े थे। कन्हैया का सबसे बड़ा मित्र कौन था? तो कन्हुआ था, छोटा सा बालक था। वो बालक हमेशा भगवान श्री कृष्ण को कन्हुआ करके कहता था, कन्हैया कहकर के कभी जीवन में आज तक वो बुलाया नहीं। उसके जिह्वा पे कन्हैया शब्द तो आया नहीं, कृष्ण शब्द तो आया नहीं, हमेशा कन्हुआ कहता था। उसने कहा कि कन्हुआ तू इतने दिनों से एक बर्तन को उठा करके खड़ा है और हम सभी छड़ी लगा करके खड़े हैं, थोड़ी दो पल के लिए तू तो आराम तो कर ले। कन्हैया ने कहा कि भाई मित्र अगर हम हटा दें तो पहाड़ नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा तो हम सभी दम के मर जाएंगे। उस मित्र ने कहा कि कन्हुआ तुझे अपनी शक्ति पे इतना तुम्हें घमंड है? अरे इतने हम ब्रजवासी जो है इतनी डंडा लगा करके खड़ा है तो क्या है गोवर्धन नहीं उठ सकता है? और तुम्हारे उठाने से गोवर्धन उठा? भगवान को अपने भक्तों के मान को मर्यादा को रखते हैं। भगवान ने कहा कि अगर ये बात तू कहता है तो चल तेरे कथन से मैं अपनी अंगुली को हटाता हूं और तू इस पहाड़ को टूटो। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही अपने कनिष्ठ अंगुली को ढीला किया ना वैसे ही जितनी भी राखियां थी, जितने भी डंडे थे, सब चटाचट टूटने लगे। कन्हुआ को देख करके उनका मित्र ने कहा कि अरे कन्हुआ जल्दी से रोक, नहीं तो सब हम दब करके मर जाएंगे। उस कन्हैया से मित्र ने पूछा कि ये तू बता, ये गिरिराज पर्वत को तू कैसे उठाया? कन्हैया ने बड़ा छोटा सा अपनी सखा से कहा कि मित्र तुझे पता नहीं है हमारे अंदर जो शक्ति आई है ना, हम दूध दही माखन खाए हैं ना, सभी के घरों में माखन खा करके हम बलिष्ठ हो चुके हैं। हम सबके घर के माखन खाए हैं, इससे हमारे शरीर में ताकत आ गई है, जिसके कारण हमने गिरिराज को उठाया है। सखा ने कहा कि माखन तो हमने भी खाया है और तेरे साथ खाया है, तो हमारे अंदर ताकत क्या है? कन्हैया ने कहा कि यही बात नहीं है, माखन तो खाया लेकिन उसके बाद तुम सभी सखाओं की शक्ति भी हमारे अंदर समाहित हो गई और इस शक्ति को लेकर के हमने गिरिराज पर्वत उठाया। मित्र ने कहा कि कन्हुआ तू बचपना से तो चोर है ही है, अब चोरी में हमारी शक्ति को भी चुराने में करने लगा। हमें कहने का मतलब ये नहीं है, हमें कहने का मतलब अभिप्राय ये नहीं है, कहने का भाव ये है कि भगवान एक ही शब्द कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मई डरी और जन्म कोटि अविनाश ही। भगवान के सम्मुख अगर हम सही नहीं जाएंगे ना तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है और हमारे जीवन का पाप जो है वो कटने वाला
आप समझेंगे केवल भगवान का नाम का हम स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। ये आपके जीवन की, हमारे जीवन की मिथ्या है। रामचरितमानस की आप लोगों ने महाराज जी की द्वारा कथा सुनी होगी। जब प्रभु श्री राम मैया सेवरी के दरबार में गए, मैया सेवरी के दरबार में गए तो मैया सेवरी के पास जाकर के भगवान ने मैया सेवरी से क्या कहा? भगवान ने सेवरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था ना, नवधा भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। इस तरह से नव भक्ति का ज्ञान भगवान ने मैया सेवरी को दिया, हम सभी जानते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूं, आप सभी को लगता है कि भगवान का पूजा हम करते हैं, लगता है ना? हम सभी भगवान की आराधना करते हैं। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी मिथ्या है, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। मैया सेवरी को प्रभु ने नवधा भक्ति के माध्यम से, मैया सेवरी को प्रभु ने स्तुति किया और स्तुति के माध्यम से सेवरी को इसलिए वर्णन किया कि किसी के जीवन में एक भक्ति आ जाए ना तो उसकी भक्ति, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन मैया सेवरी तुम्हारे अंदर तो नव भक्ति मौजूद है और जिसके अंदर नव भक्ति मौजूद हो उसके दरवाजे में भला प्रभु श्री राम क्यों न जाए? विचार कीजिए, जब हमारे जीवन में एक भी भक्ति न हो तो भगवान कैसे आएंगे? केवल भगवान के नाम लेने में इतनी हमारे जीवन में संकुचित होती है कि कहीं हम भगवान के नाम ले और पड़ोसी देख ले कि ये फलाने व्यक्ति तो भगवान के नाम ले रहे हैं तो हमारी प्रतिष्ठा की हनन हो जाए। अरे भगवान के दरबार में हमारी प्रतिष्ठा चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन समाज में अगर प्रतिष्ठा चली जाए तो व्यक्ति आज जीवन समाज के जीवन से जी रहा है कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा न जाए, लेकिन भगवान के दरबार में जाए तो मेरी प्रतिष्ठा भले चली जाए, उसकी कोई मोल नहीं है। जो भगवान के लिए नहीं जिएगा वो कभी जीवन में समाज के लिए जी नहीं सकता। जो अपने घर के लिए नहीं जिएगा वो कभी समाज के लिए नहीं जी सकता है। लेकिन आज हमारे घर की दुर्भाग्य है, हमारे परिवार की दुर्भाग्य है, मेरे गृहस्थी की दुर्भाग्य है। सभी कहते हैं कि हम गृहस्थ हैं, कहते हैं जी, आप लोग भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि हम विवाह शादी कर दिए तो सबसे बड़े गृहस्थ बन गए। क्या बन गए? गृहस्थ बन गए। अगर विवाह शादी कर लेने से, बाल बच्चा पैदा कर देने से गृहस्थ हो जाए तो जगत में कौन ऐसा जानवर नहीं है कि जो जिसका बाल बच्चा न हो? क्या गृहस्थ बन जाएगा? आप समझते हैं कि हमने घर बना लिया, विवाह कर लिया, घर में पत्नी आ गई, घर में बच्चे आ गए तो हमारा परिवार बन गया, हमारी गृहस्थी चल गई, हम गृहस्थ कहला गए। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी मिथ्या है। आप लोग टीवी पे हमेशा भागवत की कथा, रामायण की कथा या शिव पुराण की कथा आप सभी सुनते हैं। सुनने के बाद इतने लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कोई कह सकता है कि हम गृहस्थ हैं? गृहस्थ किसे कहते हैं? हमें तो ज्ञात नहीं है कि सबको पता हो। बस सब लोग यही जानते हैं कि हमने विवाह कर लिया, विवाह करके घर को बना लिया, बहुत बड़ा सुंदर घर बना लिया, बहुत बड़ा सुंदर बिल्डिंग बना लिया, कोठा बना लिया, अटारी बना लिया, अपना समाज बना लिया, हमारा परिवार बस गया, हम गृहस्थ हो गए। हमारे भागवतकार यही शब्द कहते हैं कि घर किसको कहते हैं? पहले विचार कीजिए कि घर किसको कहते हैं, पत्नी किसको कहते हैं, पुत्र किसको कहते हैं, पुत्री किसको कहते हैं, पति किसको कहते हैं। जब तक ये हमारे जीवन में अनुभव न होना
तब तक आपकी गृहस्थी चलने वाली नहीं है। ये आप अपने जीवन में नोट कर लीजिए। गृहस्थी घर, पहले घर हमारा सुंदर होना चाहिए, और जब घर ही सुंदर न हो तो उसमें रहने वाला कभी परिवार सुंदर नहीं रह सकता कि रह सकता है। जिस घर में कचरा लगा हो, जिस दरवाजे पे कचरा गिरा हो, जिसके घर के अंदर कचरा गिरा हो, जिसके घर के बाहर कचरा गिरा हो, और खूब सुंदर महल हो, खूब सुंदर अटारी हो, तो क्या वो घर उसको घर कहा जाएगा? घर तो सुंदर तब होगा पहले हमारा मन सुंदर हो, हमारी जिह्वा सुंदर हो, हमारी वाणी सुंदर हो, और जब ये सुंदर न हो तो कभी घर का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी वाणी बिगड़ गई है, हमारी जिह्वा बिगड़ गई है, मेरी दृष्टि बिगड़ गई है, मेरी आचरण बिगड़ गई है, मेरी स्वभाव बिगड़ गई है, और जब ये बिगड़ जाए तो कहीं आपका घर का निर्माण होने वाला नहीं है। ये मेरी दावा है। घर किसको कहा जाता है? तो गृहिणी गृह मुदच्यते, गृहिणी गृह मुदच्यते। जिस घर में गृहिणी न होना उसे घर नहीं कहा जाता। आप तो कोई ही जानती हैं कि हम बिल्डिंग बना दिए, घर बना दिए, खुद लैट्रिन बाथरूम अटैच रूम बना दिए, डाइनिंग हॉल बना दिए, हमारा बहुत सुंदर घर बन गया। और हमारे जीवन में लगी है कि कितनी सुंदर हम अपने जीवन के घर बना ले, लेकिन घर तो हमने सुंदर बना लिया, लेकिन उस घर का नींव अगर मजबूत न हो तो घर कितने दिन तक टिकेगा जी? हमें तो नहीं लगता है कि वो घर साल भर, 6 महीना या 5 साल टिक जाए। हमारे गृहस्थी रूपी घर का नींव क्या है? हमारे घर की गृहस्थी रूपी नींव हमारी वाणी है, हमारी वचन है, हमारा आचरण है, और जिस घर की गृहस्थी की वाणी जिह्वा और आचरण बिगड़ जाए उस घर का निर्माण कभी जीवन में होने वाला नहीं। पहली बात। दूसरी बात समझ नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, जब लड़का लड़की का विवाह होता है तो देखने में जोड़ी कितनी सुंदर लगती है। जब कोई चलता है रास्ता में तो कहता है कि ये दोनों परिवार, ये दाम्पत्य जीवन कितनी सुंदर, कहते हैं ना, बहुत सुंदर है। भगवान ने बहुत सुंदर जोड़ी बना करके यहाँ भेजा है, ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हम किसी के भी परिवार को देखते हैं, दाम्पत्य जीवन को, तो बड़ी प्रशंसा करते हैं कि दाम्पत्य जीवन बहुत बड़ा सुंदर है। लेकिन जब उस दाम्पत्य जीवन जीने वाले दाम्पत्य के पास जाकर के कोई पूछता है कि भाई आपका दाम्पत्य जीवन जो है बहुत सुंदर है, देखने में तो बहुत सुंदर है, उसी तरह आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुंदर होगा। जब जाकर के पूछा गया न भैया, एक बात जरूर आप समझ जाइए, जब कथा चले खैनी बीड़ी सिकरे, एक राम कथा की मर्यादा है। जब तक कथा चले रासलीला की जीवन भर तक होने वाला है, जब तक शुद्धता न हो, यही बात मैं कह रहा हूँ, जब तक शुद्धता न हो तो राम कथा सुनने से कोई फायदा नहीं। आजकल तो कीर्तन भी हो रहा है तो पहले खैनी लाओ, बीड़ी लाओ, सिगरेट लाओ, काहे का कीर्तन, काहे का मतलब, उससे अच्छा मत करो। यही बात तो मैं कह रहा हूं, भगवान के दरबार में बिल्कुल शुद्धता, तभी आप भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। उस दाम्पत्य जीवन से जाकर के
हम पूछते हैं या आप जाकर के बोलते हैं कि भैया तुम्हारी जोड़ी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा दाम्पत्य परिवार भी अच्छा है, तुम भी अच्छे हो, तो तुम्हारी गृहस्थी तो अच्छी हो। वो दोनों दाम्पत्य जीवन जीने वाले व्यक्ति ने क्या कहा पता है? कहा कि भैया महाराज आप देख रहे हैं कि लड़की भी सुंदर है, लड़का भी सुंदर है, दोनों सुंदर है, लेकिन दोनों का जीवन का जो अंतःकरण जो है ना, इतने कचरे भरे हुए हैं कि दोनों का सामंजस्य नहीं बन रहा है, 63 का आंकड़ा नहीं बन रहा है, 36 का आंकड़ा बन जा रहा है। देखने में तो अच्छा है, लेकिन अंतःकरण दोनों का मिल नहीं रहा। विचार कीजिए, जब दोनों का अंतःकरण ही नहीं मिला तो उस घर की स्थिति संवरेगी कि बिगड़ेगी? आप ही बताइए। सुधर सकती है कभी वो दाम्पत्य जीवन? जब तक वो दाम्पत्य जीवन अगर संवर नहीं सकता है तो उसके बाद बच्चे नहीं संवर सकते, उसकी गृहस्थी नहीं संवर सकती है, उसका परिवार नहीं संवर सकता है, उसके जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। ये हमारी गृहस्थी की, ये दाम्पत्य जीवन की ये सबसे पहली स्तंभ नींव जड़ है। जब हमारी जड़ ही कमजोर हो तो भला विचार कीजिए कि वो पेड़ क्या लग पाएगा? क्या यही हम कहते हैं कि पहले ये विचार कीजिए कि हमारा घर सुंदर है कि नहीं है, हमारा परिवार सुंदर है कि नहीं है, पत्नी किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं, बच्चे लड़का किसे कहते हैं, लड़की किसे कहते हैं, पहले विचार कीजिए। लड़का तो सबका है भाई, लड़की तो सबकी है, पत्नी भी सबकी है, पति भी सबके है, भाई भी सबके हैं, भौजाई भी सबके हैं, लेकिन सबकी तो है, लेकिन कोई अपना नहीं। जब अपने नहीं है तो उस घर को घर नहीं कहते। उससे अच्छा तो भले हमारी जानवर है, हाथियों के झुंड में जाइए, बंदरों के झुंड में जाइए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर उनको कोई अलग करना चाहे तो आतंक मचा देंगे, लेकिन आपको अलग करने के लिए कुछ करना नहीं है। जिस तरह दूध में फिटकरी को डाल दिया जाए, जिस तरह दूध में फिटकरी को डाल दिया जाए उसे फटते देर नहीं लगता है, उसी तरह आपके घर में अगर चुगले को रख दिया जाए तो आपको घर को टूटने से कोई नहीं। कारण क्या है भाई? रीजन क्या है भाई? कि हमें अपने कान के ऊपर विश्वास, हमें तो फलाने व्यक्ति के ऊपर विश्वास है कि इसने जो कह दिया वही अच्छा है। सबसे कमजोरी तो आपकी यही थी। और ये कमजोरी को दूर कैसे किया जाता है? तो जब तक आप भगवान के दरबार में नहीं जाएंगे तब तक ये कमजोरी दूर। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको यहां बुलाने के लिए किसी ने निमंत्रण कार्ड दिया था? क्या कोई दिया था? बोलिए हाँ या ना? कोई नहीं दिया था। किसका दरबार है भाई? परमात्मा का दरबार है, भगवान का दरबार है, सूर्य भगवान का दरबार है, और सूर्य भगवान का दरबार सबका दरबार होता है, संत का दरबार सबका दरबार होता है। संत के दरबार में किसी का अनादर नहीं होती है, भगवान के दरबार में किसी का अनादर नहीं होता है। ये दरबार सबके लिए है और उस दरबार में सभी लोग जाते हैं। अब विचार कीजिए कि जब संत का दरबार सबके लिए है तो क्या आपका घर आपके परिवार के लिए नहीं है? हम कहते हैं कि हमारा भाई नहीं है। आज की स्थिति तो ऐसी बन गई है, हम कहते हैं कि ये मेरे मां नहीं है, ये हमारे पिता ने, ये हमारे मां को फलाने हैं। जो अपनी मां को मां नहीं कहता है और दूसरे को मां कहने के लिए बोलता है तो उसके जीवन के संस्कार तो वही से बिगड़ गए। बिगड़ने का रीजन क्या है? यही है कि हमने अपनी गृहस्थी को मजबूत नहीं किया। अपनी कहानी का मतलब आज तो हमारा इरादा परिचय करना है। आज पहले दिन आए हैं, लेकिन थोड़ी आप लोगों से मंच के व्यवस्थापक से जरूर कहेंगे
कि थोड़ी समय का ध्यान करेंगे। इसी की राष्ट्रमंडल सरकार भी आए हैं वृंदावन से चल करके। तो ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप सभी इतने बड़े पुण्यात्मा है कि जितना भी मैं भूरी भूरी कहूं उतना ही कम है। कहीं आपने सुना नहीं हो इतना बड़ा मंडल आया है। आज तो आपके मंदिर में कम से कम 32 आदमी है बैठे मौजूद है और बहुत है अच्छी मंडल है, दो मंडल एक साथ। ये महाराज जी का सबसे बड़ा स्नेह है। आज महाराज जी की त्याग है कि केवल इनके इशारे पे लक्ष्मण शास्त्री जी महाराज अगर इशारा कर दे तो लक्ष्मण शास्त्री जी अपने जीवन को समर्पित कर देते। हमने कई जगह देखा है लक्ष्मण जी को, जितना हमसे स्नेह नहीं हमसे कहीं ज्यादा हमारे महंत राम बालेदास जी के साथ रहता है उनका स्नेह प्रेम और संबंध भी। लेकिन मैं कहूंगा अगर ज्यादा हमारी जो भी कल से कार्यक्रम होगा वो आपको आज सब लोग अनाउंस कर देंगे, उसी के अनुसार हम आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित रहेंगे। इसलिए कि हमारा भी समय हम किसी के समय को अतिक्रमण नहीं करते हैं। हमारा समय तो मात्र 8:10 तक है लगभग। घड़ी तो मेरी बात है लेकिन लगभग 10 मिनट होने वाले हैं। तो कहने का मतलब है, कहने का अभिप्राय है कि आप सभी पर ये विचार कीजिए कि हमारी घर मजबूत है कि नहीं, घर कैसा है, घर है कि नहीं है, हमारी गृहस्थी अच्छी है कि नहीं है, हम गृहस्थ है कि नहीं है, हम पति बनने लायक है कि नहीं है, हमारा पुत्र कहलाने कैसा है, पुत्र कहलाने लायक है कि नहीं है, बेटी कहलाने लायक है कि नहीं है, पत्नी कहलाने लायक है कि नहीं है, हम पत्नी बनने लायक है कि नहीं है, ये पहले विचार कीजिए। इसके विषय में हम फिर कल कि गृहस्थी किसको कहते हैं, पत्नी किसको कहते हैं, पुत्र किसको कहते हैं, परिवार किसको कहते हैं, इसी माध्यम से राम कथा भागवत कथा दोनों आपको साथ एक उदाहरण लेकर के चलेंगे। हम उदाहरण ही बाहर से नहीं, ये शास्त्र के अनुसार ही आपका उदाहरण आपके जीवन की चरित्र कथा और राम कथा भागवत कथा आपको साथ साथ लेकर के चलेंगे। जितनी समय होगी हम आपकी सेवा करेंगे। इसी के साथ वाणी का विराम रहेगा और आप सभी को जय श्री राम रहेगा। आइए सभी बैठे रहेंगे, लेकिन एक बार बड़ी प्रेम से जयकारा। अगर आप जयकारा नहीं तो फिर हमारी कटौती शुरू हो जाएगी। जैसे कि श्रोता की उपस्थिति न हो, उपस्थिति तो तब पता चलती है जब व्यक्ति जयकारा लगाता है, और जब जयकारा न हो तो फिर उपस्थिति किस काम की, तो फिर माटी का ढूंढा काहे का जीव। तो आइए बड़ी प्रेम से बोलिए, बोलिए प्रेम से वीर बजरंगबली की। माइक से मत बोलिए, माइक से आप इन लोगों की आवाज कैसे हम सुनेंगे? अरे इनकी आवाज से कहीं हम भी कर जाए, हमारी आवाज से करे या न करे। अगर सुनेंगे तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे सुनेंगे तो नहीं बोलेंगे। बोलिए प्रेम से सूर्य भगवान की। ना भाई और धीरे अचानक के बोल तो बदनामी हो गई, बिल्कुल धीरे, एक दूसरा के सुनाए मत। बोलिए प्रेम से महंत राम बालेदास जी महाराज की, महंत राम बालेदास जी महाराज की। आइए बैठिए, हम सभी यहीं से भगवान की आरती, जगशाला की आरती यहीं से दिखाइएगा। जैसे ग्राम मानस तो रखा हुआ नहीं है, तो यहीं से जग भगवान की आरती दिखाएंगे और उसके बाद पश्चात आप सभी रामलीला का दर्शन करेंगे और दर्शन करके आप सभी अपने जीवन को आनंद करेंगे। कल जो है समय लगभग हमको ज्ञात है कि 6 बजे से कथा चलेगी, जो 6 बजे से 7 बजे तक हमारे अयोध्या से पढ़ाई हुई, जो बहुत ही अच्छे वक्ता है महामंडलेश्वर भाई विशंभर दास जी महाराज, जो हमारे सबसे प्रिय भी और अनन्य भी है, मित्रवत भी है। तो हमको भी ज्यादा स्नेह देते हैं, हम भी उनको बहुत ज्यादा स्नेह देते हैं।
बड़ी सौभाग्य की बात कि कितने वर्षों के बाद हमको इनके साथ मुलाकात हुई और हमारे प्रिय कहें या अनुज कहें या छोटे भाई कहें, हमारे प्रिय महंत राम बालक दास जी, जो नहीं कहना चाहिए, हम लोग तो बड़े थे, हमारे सामने बहुत छोटे, मात्र 7 वर्ष की अवस्था में, उस वक्त पैंट भी पहनना नहीं जानते थे कि पैंट क्या होता है, पैंट खुल जाए तो कहीं और कपड़ा को पहनने का नाम ही नहीं जानते थे। उस 7 वर्ष की अवस्था से ये अयोध्या में रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। हमारे काका गुरु के ये शिष्य हैं, हम उनके काका गुरु के हम शिष्य हैं, ये हमसे छोटे हैं, ये बड़े भाई मानते हैं। इनके नाते हमको तो आने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने बहुत प्रेस किया।